जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता है। भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि अगर समय सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हैं तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, और अगर आप कामयाब हैं तो वही लोग आपसे जलेंगे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊँगा, पर जब मैं नीचे हूँ तुझे ऊपर लेकर जाऊँगा। माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनके मन साफ हों, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बात किसी की अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वो आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो ये मत सोचिएगा कि वो इंसान बदल गया। हकीकत तो ये है कि उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं, तो ये बुरा वक्त बुरा नहीं है, ये अच्छा वक्त है जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया। उसने आपको बता दिया कि आप गलत आदमी पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है। अपनी बरकत से मैं मजबूर हूँ, अपनी आदत से। तू मसूर है अपनी रहमत से, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। दिया माटी का हो या फिर सोने का, ये महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है ये महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर, ये महत्व की बात नहीं। वक्त पर कौन मददगार होता है ये महत्वपूर्ण है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे।
लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है। अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा ये बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों में आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते शमशान तक। बारात में दुल्हा सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। मैयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है। यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि
हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वो चीज नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि ये सोचो कि शायद ये तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज़्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज़ जो घटती है वो किसी न किसी कारण से होती है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन जब तक तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले आपको योग्य बनाता है, फिर आपको वो चीज देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। जो चीज अभी आपके पास नहीं है, हो सकता है वो आपको तब मिले जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर आपके पास आएगी। कभी कभी आप जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हो वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वो आपको नहीं मिली, तो समझ लो कि वो आपके लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा आपको वही देगा जो आपके विकास के लिए आवश्यक होता है। जो आपके जीवन में होना तय है वो किसी भी हाल में आपके पास आएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी आपके लिए तय किया गया है वो अपने सही समय पर आपके पास आएगा। इसे पाने के लिए आपको केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दें, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए तो वो अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हों। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु उसे ये समझ नहीं आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है और वो शक्ति जागती है भगवान के स्मरण से। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव जी हो या कोई भी रूप हो, तो उसका मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। ये केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का गूढ़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं वो सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव में हम फंसे होते हैं वो छटने लगता है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी माँ को पुकारे। माँ उसके डर को खत्म तो नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर
धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं। हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। ये अनुभव बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देता, पर वो मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देता है। और यही है मानसिक शक्ति, वो शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, जो भय में भी स्थिरता दे और जो अंधेरे में भी उजाले का एहसास कराए। इसलिए जब जीवन में संकट आए तो उसे टालने की कोशिश मत करो, उसे सहो, पर अकेले नहीं। श्री कृष्ण के स्मरण के साथ उनके नाम का सहारा तुम्हें वो शक्ति देगा जो किसी किताब, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। ये शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वो जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। ये संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि सब क्षणिक है, आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वो कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई दुख आए। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि वो भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई सुनता नहीं। पर वो मुस्कुरा कर कहता, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। श्री कृष्ण की कृपा समय बदलते हुए ही प्रकट होती है और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग ठीक हो गया। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहरा उठे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वो वृद्ध शांत था। उसने कहा, श्री कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उसका अहंकार ना करूं। ये कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में ये स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, लेकिन जो इस चक्कर को समझ गया वो रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वो समय चुनता हूँ जब वो परिणाम को सहने की योग्यता पा चुका हो। मेरी योजना में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा।
हम इंतजार करते हैं, लेकिन समय जैसे थम सा जाता है। लगने लगता है कि कहीं भगवान हमें भूल तो नहीं गए। क्या हमारी पुकार उनके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं? लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण का ये गुड संदेश हमारे जीवन को दिशा देता है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जरा सोचिए, अगर बीज बोते ही फसल उग जाए तो क्या वो मजबूत होगी? नहीं, उसे धरती की गहराइयों में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है, और जब समय आता है तब वो अंकुरित होता है, पनपता है और फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वो फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद ही दिया जाना चाहिए। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा देने के बाद, एक अवसर के लिए तैयारी करने के बाद, कोई सपन देखने के बाद जब देर होती है तो हम टूटने लगते हैं। पर जो नहीं जानते वो ये है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वो हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पक कर ही हमारे जीवन में आता है। नया दिन है, चलो कोई नई बात करो। कल बेशक हारे थे, पर आज नई शुरुआत करो। ना शोक, ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए। तुम्हें जीतना है सिर्फ अपने परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।